जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। बच्चों, कल से गुप्त नोरता चालू है। आप अपने घर में अगर सतो सतमी हो तो गुप्त नोरते में माँ का जो ये देवी कवच है, तिलक है, देवी कवच और तिलक, और एक और आएगा अभी। तो बच्चों, ये पढ़ के अगर हम किसी भी कार्य के वास्ते घर से निकलते हैं तो हमारा कार्य बनता है। हमारे दुश्मन दुश्मन बहुत कम होते हैं अगर हम ये रोज कवच पढ़ें। अगर दोनों टेम पढ़ सको आप तो दोनों टेम कवच पढ़ो। नहीं तो बच्चों, इसका कवच सुबेरे नहा धो के साफ कपड़े पहन के और फिर कवच कहना चाहिए। और आपको गुप्त नोरते का हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। बोलो मानो देवियों की जय। दे देवाय कवचम। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मंडा, पांचवी सकंद माता, छठी कत्यानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां और यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषय में संकट में फंसा हुआ मनुष्य आदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी बुद्धि वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर 12वीं भैंसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं, महेश्वरी बेल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार वह सब देवियां सब प्रकार के योग से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटब और तोमर, परशु तथा पासा, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सरंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्सव वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में 12वीं देवी, नेस्त्र तय कोण में खड़ंग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में, आयु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे।
और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाई ओर, अपारजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उभेतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में शीतल होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे। और यश यश यशवनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुन की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में संकनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीवा की रक्षा करे। कुमारिक देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महमाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की ओर, धनुधारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़ंगिनी और ब्रजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुष्ठी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहे स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबाला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पुष्टि भाग की, श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की, सथल वासिनी तालुओं की, इष्टा करालिनी देवी नखों की, उच्च केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कुमारिक और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्त रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजावास मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकेटेश्वरी देवी पीत की, पद्मावती कपोल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालमुखी नखों के जल की रक्षा करे। अभेग देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, क्षेत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपना समान उदान और व्यान की ब्रज हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्य गुणों, राजोगुणों, तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा 12वीं देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रनी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्रनी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपत्ता तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्यापत रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे।
अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है, और वह इस संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मान्यत होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 बरस तक जीवित रहता है। उसकी लुप्तता, चरम रोग, विस्फोट आदि समस्त बाधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और सथवर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने मंत्र यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले शुभचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मंत्र से सिद्धि होने वाला निर्भय कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाला देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डंकनी शंकनी, अंतरिक्ष में विचारने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डंकनियां, ग्रह भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विखलित होता है, और जब तक वन पर्वत और कनादित इस भयमंडल पर स्थल है तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण कर के भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो 9 देवियों की जय, बोलो अपने अपने कुल देवियों की जय। जय करे शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बोलो बाला सुंदरी मनसा माता की जय। बोलो वैष्णो माता की जय। सताक्षी शाकुंभरा भीमा ब्राह्मणी देवी की जय। जकरा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। जय मेरी माँ शक्ति की जय, मेरी माँ शक्ति की जय, मेरी माँ शक्ति की जय।